हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555 पे। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छा ही कर रहे होंगे। तो आज की जो ये रीडिंग होने वाली है, इस रीडिंग में ये दो पाइल सिलेक्शन रीडिंग है। इसमें आपको पाइल सेलेक्ट करना है। ये नो कांटेक्ट रीडिंग है और कांटेक्ट रीडिंग है। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, मतलब बिल्कुल भी आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं हो रही है, कोई कांटेक्ट नहीं है, कुछ हफ्तों से आपका सेपरेशन चल रहा है, कुछ महीनों से या कुछ सालों से भी अगर आपका सेपरेशन चल रहा है, आपको बिल्कुल भी नहीं आइडिया है कि आपके पार्टनर के लाइफ में अब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो भी आपको लेके क्या फ़ील कर रहे हैं, वो आपके साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। नो कॉन्टैक्ट वाली रीडिंग में मीन्स कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, उस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। और ये रीडिंग है कॉन्टैक्ट वालों की, यानी अगर आप अपने पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट में हो या लो कॉन्टैक्ट में हो, थोड़ी बहुत बातचीत भी हो रही है, या फिर वो मान लो वो कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे, बट फिर भी आप कांटेक्ट में हो, आप दोनों को एक दूसरे का पता है, स्टेटस स्टोरी वगैरह देख रहे हो, बेशक बातचीत नहीं हो रही है, फिर भी आपको ये रीडिंग देखनी है। ये नो कांटेक्ट वाली रीडिंग उन लोगों को देखनी है जिनका बिल्कुल ही नो कांटेक्ट है, बिल्कुल ही उनको कोई आइडिया नहीं है उनके पार्टनर कहाँ हैं इस वक्त, क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो ये रीडिंग देखेंगे। और जिनके अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में है, थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है, वो कांटेक्ट की रीडिंग देखेंगे। तो चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। बट रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझे इतना प्यार करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के मैसेजेस जब मैं देखती हूँ, पढ़ती हूँ। तो आप लोगों ने मिल कर के मेरी 1K फैमिली कंप्लीट कर दी, 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, हमारी 1000 की फैमिली बन गई है यूट्यूब पे। और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि बहुत ही जल्द हमारी जो है 10,000 तक की, अभी तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि अपकमिंग 1-2 महीने में, 3 महीने में 10,000 की हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाए। तो पहले तो इसके लिए आपको थैंक यू। तो मैंने एक स्कीम निकाली है, स्कीम कहो या जो भी कहो आप, कि आप अभी आज 19 तारीख है ना, आज 20 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक, मतलब नेक्स्ट 11 दिन, आज की रीडिंग से लेकर के और नेक्स्ट 30 मार्च तक, सॉरी मई तक, आपको मैंने डाल रखा है कम्युनिटी पे भी पोस्ट। मैं रीडिंग दे रही हूँ आपको, आप रीडिंग ले सकते हैं। बिल्कुल ही मैंने रीडिंग कर रखी है, 50% डिस्काउंट पे है। 50% डिस्काउंट का मैं रीडिंग दे रही हूँ। 50 बुकिंग्स लूँगी ओनली मैं। आप अपनी रीडिंग करवा सकते हो, आप पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हो ओनली 499 में। 499 में मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड कर रही हूँ। 50 स्लॉट्स ओनली है और 50 स्लॉट से 50 बुकिंग ही मैं लूँगी। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो ये ऑफ़र चल रहा है। ये ऑफ़र है आपका 20 तारीख से लेकर के 30 मई तक के बीच का, ये 10 दिन का ही, आपका 10-11 दिन हो रहे हैं मिला करके। तो ये 11 दिन का ऑफ़र है। इस 11 दिन में आप अपनी बुकिंग करा लीजिए। 499 में बुकिंग है और अपनी बुकिंग करा लीजिए, अपना स्लॉट बुक करवा लीजिए। बहुत ही 50% का डिस्काउंट दे रही हूँ और अपनी बुकिंग पर्सनल रीडिंग करवा लीजिए। अगर आपको करवाना है या आपके कोई और भी जानकार है जिनको रीडिंग लेनी है, तो आप उनको भी इस ऑफ़र के बारे में बता सकते हैं। तो उनको भी बता दीजिए, कोई है जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं इतना कॉस्टली रीडिंग, तो इस टाइम पे ऑफ़र चल रहा है, वो रीडिंग के लिए बुकिंग करवा सकते हैं। तो होप मैंने बता दिया है अपने इस ऑफ़र के बारे में, और रीडिंग कैसे होने वाली है मैंने ये भी बता दिया है। इसके अलावा अगर आपको मुझसे कोई भी सर्विस लेनी है, कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, और जो मैं रिचुअल्स करती हूँ उसके लिए आपको जो भी सर्विस लेनी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे चेक कीजिए, वहाँ पे मैंने सब कुछ मेंशन कर रखा है। तो मैं एक छोटा सा रिचुअल बताने की सोच रही थी। जैसे कि ये ब्लैक पेन है। जैसे कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, आपको बताती हूँ, अगर आपको एंजाइटी इशू होता है या नेगेटिविटी, आपको लगता है कि आप कोई मन में कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप कुछ किसी ना किसी बात को लेकर हमेशा डर बैठा रहता है आपके मन में, आपको फियर है, अनवांटेड फियर है, तो आप क्या करो, किसी भी दिन मतलब शाम के टाइम प्रेफर करूँगी मैं, आप शांत होकर के बैठ जाओ किसी जगह पे, आराम से शांत होकर के, और वहाँ बैठ के आपको ये ब्लैक पेन लेना है। और ब्लैक पेन लेके जो जो भी आपके मन में डाउट्स हैं, आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो आपके मन में फियर्स हैं, उन सबको एक वाइट पेपर, ऐसे ही वाइट पेपर ले लो आप, ऐसे वाइट पेपर है ना, जैसे ये ऐसे प्लेन वाइट पेपर ले लो, और उस वाइट पेपर पे जो भी आपकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को लिखो। आपको चाहे आपके पार्टनर से प्रॉब्लम है, आपको चाहे अपने करियर लाइफ में प्रॉब्लम है, कोई एंजाइटी इशू है, हेल्थ इशू है, या फिर आपको किसी तरह का कोई डर है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, जो भी मतलब आपकी प्रॉब्लम है, वो आप ब्लैक पेन से एक वाइट पेपर पे सब कुछ क्लियरली लिखो, और लिखने के बाद उस पेपर को जला दो।
लिखने के बाद उस पेपर को जला दो, और जब पेपर जलाओ आप ऐसे पकड़ के दिए पे या किसी कैंडल पे, तो आप ये फील करो कि आपकी लाइफ की जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी फियर है, जो भी एंजाइटी है, जो भी डाउट्स हैं, वो उस आग में जल के मतलब ख़त्म हो रहा है। ऐसा आपको फील करते हुए जलाना है कि आपकी प्रॉब्लम सब खत्म हो रही है, सब जल रही है, सब आपकी लाइफ से दूर हो रही है। ब्लैक पेन से लिखना है वाइट पेपर पे जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उसके बाद पेपर को जला देना है। जलाते हुए आपको ये फील करना है अब से आपकी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे आग में जल के ख़त्म हो रही है, फिनिश हो गई, ये आपको फील करना है। और जो एशेज़ बचेंगे उसको आपको कहीं पे बेसिन में ले जाके उसको फ्लो कर देना, बहा देना, फेंक देना है। तो ये आपको करना है। और जिनको लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको बहुत स्ट्रेस हो जाता है, नींद नहीं आती किसी बात को लेकर के मन में, तो आपको ये करना है। तो चलिए अब रीडिंग शुरू करते हैं। बाकी सब मैंने चीज़ें बता दी है। रीडिंग जो है टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर को देख सकते हो। तो चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, हम पहले उनकी रीडिंग देखेंगे। चलिए इस फ्लेम पे आप फोकस कीजिए, और अब जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं उनका नाम 3 बार अपने मन में दोहराइए, और डिवाइन से प्रे कीजिए कि आपको इस रीडिंग के दौरान उनकी पूरी ओरिजिनल जो भी उनके मन में एक्चुअल फीलिंग्स है, एनर्जी है, वो आपको मिले। आप उनकी फ़ोटो भी अपने पास रख सकते हैं। वो फ़ोटो देखते हुए इस रीडिंग को देखिए, सुनिए। चलिए देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। रोमांटिक वाला प्यार है, कोई फ्रेंडशिप नहीं, कोई फ्रेंड जोन वाला प्यार नहीं है। रोमांटिक फीलिंग्स दे हैव फॉर यू स्टिल। पर अभी उनके मन में एक स्ट्रेस काम कर रहा है। वो स्ट्रेस उनके मन में ये है कि उनके मन में बार बार ये ख्याल आता है, सोचते हैं वो, कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए हो, कहीं आपने अपनी ज़िंदगी में उनकी जगह किसी और को तो नहीं दे दी है। उनके मन में ये डर आ रहा है, वो इस बात को लेकर के बहुत ही सोच रहे हैं, कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया। उनको लगता है कि अब आप सिंगल नहीं हो, और उनके मन में ये मतलब कहते हैं ना, काँप जाते हैं ये सोच के कि व्हाट इफ़ अगर वो सिंगल नहीं है तो। अगर मैं जाऊँ अपना अपने बारे में बताऊँ, पूछूँ, अपना ऑफ़र रखूँ, और पता चले कि अब उनके मन में यानी कि आपके मन में उनके लिए मतलब उनके लिए कोई फीलिंग नहीं है, तो क्या होगा? वो ये सब सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, गुड स्टेट में नहीं है अभी वो। यही सब उनके मन में बातें चल रही है, कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया। ऑब्वियसली अब आप इतने दिन से बातचीत नहीं करोगे तो कोई आपके लिए बैठा थोड़ी ना रहेगा आपकी आरती को उतारने के लिए। क्या चाह रहे हो, क्या मतलब वेट करवाओ, कांटेक्ट में ना रखो, नो कांटेक्ट कर दो, ब्लॉक कर दो, फिर भी इंसान आपके लिए बैठा रहे, ऐसे थोड़ी होता भाई साहब। आपने जब ये ऐसा किया, इनको नो आपको कांटेक्ट में, जब इन्होंने आपको नो कांटेक्ट में डाला तब इन्होंने सोचा, जब आपको छोड़ के गए तो आपको कैसा लगेगा। अब इनको बड़ी टेंशन हो रही है अगर आप मूव ऑन कर गए हो तो। वो ये चाहते हैं, मतलब उनका ये सोचना था कि बस आप उनका वेट करो। वो अभी भी यही चाहते हैं कि काश अगर मैं उससे कांटेक्ट करूं और मुझे पता चले कि वो अभी तक मेरा वेट कर रही है या अभी तक मेरा वेट कर रहा है, तो कितना अच्छा होगा भाई। बहुत अच्छे अच्छे सोच रहे हो आप तो। आप जब किसी को छोड़ के जाओ तब आप सोचो मत उसके बारे में, और फिर जब अपनी बारी आए तो सोचो कि वो आपका वेट कर रहा होगा या वेट कर रही होगी। आप बड़े कहीं के प्राइम मिनिस्टर हो। बहुत गुस्सा आता है मुझे ऐसे लोगों पे। मतलब वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको छोड़ दिया कोई बात नहीं, बट अब वो आपके पास आए तो आप वैसे ही फूलों का हार ले करके उनकी आरती उतारो और उनको अच्छे से स्वागत करो अपनी ज़िंदगी में। हाँ जी आ जाओ, मैं तो आप ही के लिए बैठी हुई थी, मैं तो आप ही के लिए बैठा हुआ था। वो ये सोच रहे हैं, और फिर सोचते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर उनकी हो जाती है ऐसी तैसी। सॉरी। वो चाहते हैं बस आप उन पे अटके रहो,
आप उनसे आगे ही ना बढ़ो। कितने सेल्फिश होते हैं ना कुछ लोग, दूसरों की फीलिंग्स की नहीं सोचते, अपने बारे में बहुत सोचते हैं। उन्होंने जो एक बना रखा है ना अपना एक ट्रैप, माया जाल, वो हर बार आप उसमें फंस जाते हो। मैंने देख रही हूँ यहाँ पे मैं बहुत से लोग ऐसे जिनके पार्टनर को बार बार फ्रेंड जोन कर देते हैं, बोलते हैं ऐसे हम फ्रेंड है, फिर बोल देते हैं अब मेरे को नहीं रखनी तुमसे कोई रिलेशन, सब खत्म है, अब बंद करो, मुझे पहले की तरह तुम्हारे से फीलिंग नहीं आती, ब्ला 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 बोलते हैं। फिर उनका जब मन करता मुँह उठाए आ जाते हैं आपकी ज़िंदगी में, और आप उनको बड़े प्यार से उनका वेलकम करते हो, आ जाओ जी, मेरे पास आरती की थाली है, मेरे पास फूलों का हार है आपके लिए। तो उन्हें उनको मज़ा आता है, ऐसे आपको पीछे पीछे घुमाते हैं ना अपने, उनको बहुत अच्छा लगता है। और अभी भी वही सोचे काश ऐसा ही होता हो, मतलब टेंशन है उनको कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए हो, और ये चाहते हैं वो, मतलब अपने जाल में ना आपको फंसा के आपको अटका के रखना चाहते हैं। कभी कभी मुझे तो लग रहा है किसी किसी के पार्टनर में 2-4 महीने 6 महीने पे कभी एक बार कॉल कर लिया, हालचाल पूछ लिया, फिर आपके मन में आता अरे यार इसके मन में अभी मेरी फीलिंग है, तभी तो देखो मेरा नंबर अभी तक इसने अनसेव नहीं किया, इसके पास मेरा नंबर है। ये आप ऐसे बेवकूफ़ियाँ कर देते हो। पर अभी उनको लग रहा है काफ़ी टाइम से, जिनकी बहुत टाइम ही हो गया है कि आपने अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया, कोई मैसेज नहीं किया उनको, तो अब उनको लग रहा है कि ये इजी नहीं है, इट्स नॉट दैट इजी। आपको वापस जीतना, आपकी वापस आपकी लाइफ में आना, उनको अब ये चीज़ें इजी नहीं लग रही, लग रहा है नहीं, अब मुश्किल है। अब मैं पहले की तरह जाऊंगा तो मेरा बच्चे से वेलकम नहीं करेगी, हाँ जो मैं तैयार हूँ बस आपकी आरती उतारने के लिए। अब उनको लग रहा है कि नहीं, उनको पलट के जवाब मिल सकता है। हॉप रखी हुई है उन्होंने अपने मन में अभी भी, अभी भी उनको ये हॉप है कि सब कुछ ठीक हो सकता है अभी भी रिश्ते में। वो आपसे माफ़ी भी मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको माफ़ कर दोगे ना, जो भी गलतियाँ की हैं आप उस गलतियों के लिए उनको माफ़ कर सकते हो, ईज़िली माफ़ कर सकते हो, उनको ऐसा लगता है। क्योंकि आपने दिखाया है ना, वो जब जब भी गए हैं छोड़ कर के, फिर जब भी वापस आए आपने बड़े ही खुले दिल से उनका स्वागत किया है, और उनको दोबारा मौका दिया है, बार बार आपने उनको चांसेस दिया है, तो उनको लग रहा है कि नहीं, अभी भी आप उनको चांस दोगे, वो वापस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। बट किसी किसी के पार्टनर, जैसे अगर आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहे हो, अगर आपने उनको कोई कॉन्टैक्ट कॉल नहीं किया है अभी तक, चाहे जितना भी टाइम हो गया आपको सेपरेशन को, उनके पार्टनर को लग रहा है भाई अब नहीं है ईजी, अब मैं चाह के भी जाऊँ और वो मेरा वेलकम करे आते की थाली लेके, तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब ये इतना ईजी नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत घुमा लिया, बहुत ही अपनी मनमानियाँ कर ली मैंने, जब मन करा मैंने बात करी, जब मन करा मैंने बोल दिया नहीं करनी मुझे बात। तो अब अगर मैं जाता हूँ उसके पास या जाती हूँ उसके पास, तो अब तो मना करेगी, अब इतना ईजी नहीं है उसका वापस से उसको जीतना, उसका ट्रस्ट जीतना। अब आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है, बट उन लोगों के लिए जो लोग बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे हैं, और जो अभी भी इतना नीडी बन रहे हैं ना कि मुझे तो तुम ही चाहिए, मैं तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, तो उनके पार्टनर फिर भाई ऐसे ही फॉर ग्रांटेड लेंगे आपको, और फिर लाइफ में कभी भी रिश्ता सही नहीं होगा। आपको अपनी वैल्यू ना खुद समझानी पड़ेगी, कोई और आके नहीं बताएगा आपकी वैल्यू। आपको अपनी वैल्यू, अपना ऑरा खुद बना करके किसी के सामने रखना पड़ेगा। बार बार किसी के भी सामने अगर आप बार बार गिड़गिड़ाओगे ना, तो आपकी कदर वो लाइफ में कभी नहीं करेगा। बातें लिख के ले लेना। आप ये सोचोगे गाइस कि मैं बिल्कुल ही दिखा देती हूँ कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती, तो उस बेचारे को दया ही सही पर मेरे साथ रहेगा, वो फॉर ग्रांटेड ले लेगा। एक बार मैं आपको इरिटेट होकर बोल देगा यार बस करो, नहीं रहना ना मुझे तुम्हारे साथ। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं, वो इंसान अपने ईगो में है, अपने ईगो राइड पे है, तो आप भी जो अपना प्रेस्टीज है उसको बना के रखो, मत किसी के पीछे भागो, अपने आप को हीलिंग करो, अपने आप को हील करो। अब जो लोग पीछे पीछे गए हैं उनके पार्टनर को बिल्कुल ही फॉर ग्रांटेड लेके बैठे हो, उनको लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी जाऊँगा अभी मेरा वेलकम कर लेगी वो। लेकिन जिन्होंने हिम्मत रखी, रीयूनियन भी उनका जल्दी होता है जो लोग सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ देते हैं, अपना डिवाइन टाइम का वेट करते हैं। हर किसी का अपना अपना अलग अलग डिवाइन टाइम होता है। अगर आज आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो डिवाइन ने, भगवान ने कुछ अच्छा सोच कर ही आप दोनों को अलग किया होगा। हो सकता है उसमें आपका कुछ अच्छा हो, इसलिए आपको अलग किया आपके पार्टनर से। तो जो भी आपकी लाइफ में स्टेज चल रहा है ना, उसको एक्सेप्ट करो कि भगवान की मर्जी है, और उसमें खुश रहने की कोशिश करो, हिम्मत रखो अंदर से। और किसी के सामने ये मत जाहिर करो कि आप उनके बिना नहीं जी सकते, दुनिया बड़ी जालिम है, कोई नहीं समझेगा इमोशंस को।
फॉर ग्रांटेड लेंगे, वैल्यू एक दो रुपये की नहीं रह जाएगी, क्या कहते हैं, दो कौड़ी की नहीं रह जाएगी आपकी उनके सामने। अगर किसी किसी के पार्टनर नो कांटेक्ट में है और बिल्कुल ही साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, तो आपका मतलब मान लो कांटेक्ट में कोई स्टेटस वगैरह नहीं देख रहे, अगर हो भी कांटेक्ट में बिल्कुल बात नहीं हो रही है तो, या उनको आपको आइडिया ही नहीं है वो कहाँ है कहाँ नहीं है, मान लो आप आस पास भी रहते हो, एक दूसरे को देख लेते हो, पर वो वहाँ से ना आपकी तरफ देखते हैं ना कोई कुछ भी बातचीत कुछ भी नहीं है, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं बिल्कुल आपको, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, वो करते हैं प्यार आपसे। वो आपके पास आने की जो प्लानिंग कर रहे हैं ना, वो उसके लिए साइलेंट है। वो कहते हैं ना, तूफान आने से पहले की शांति है वो वही शांति है। मुझे यहाँ किसी किसी के रिश्ते में नज़र लगी हुई भी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आप लोग अलग हुए हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ब्लैक स्पॉट बन रहे हैं, बहुत सारे। और ये ब्लैक स्पॉट दिखाते हैं कि कितनी नज़र लगी हुई है आपके रिश्ते में, तो आप अपने रिश्ते की हीलिंग करवा लीजिए। बेशक वो आपसे दूर हैं, बात नहीं हो रही, पर उनकी नज़रें हैं आप पर। हो सकता है तो वो आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, किसी किसी के पार्टनर तो उनको स्टॉक भी कर रहे हैं, छुप छुप के देख रहे हैं, या किसी फेक आईडी से उनको स्टॉक कर रहे हैं। अब वो रिस्क लेना चाहते हैं आपके पास वापस आने का, आपको मनाने का, अब आपको यकीन दिलाने का कि नहीं, मैंने जैसे पास्ट में किया मैं नहीं करूँगा, मैं बार बार तुम्हें नो कांटेक्ट में कर देता हूँ, मैं बार बार मान लो किसी किसी के पार्टनर अगर आपको पता है तो थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, तो अब वो उस चीज़ को सुधारना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अभी बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हुए हैं अभी वो, क्योंकि उनको डर है रिजेक्शन का। उनको ये डर है कि कहीं वो आपको अप्रोच करें और आप बोल दो कि अब क्या आए हो, चले जाओ जैसे आए थे वैसे ही, तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी ना। अब ये आपकी टर्न है, जो लोग भी रीडिंग देख रहे हैं ये आपकी बारी है। आप आराम से बैठो अपने थ्रोन पे, उनके आने का वेट करो, आएंगे खुद ही गिड़गिड़ाएंगे आपके सामने, बट उनका रियूनियन बहुत जल्दी होने के चांसेस हैं, जिन्होंने अपना एक ऑरा अपनी एक पर्सनालिटी बना के रखे हुए हैं। जो लोग बहुत नीडी बन रहे हैं, पीछे पीछे भाग रहे हैं, रो रहे हैं, उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, उनका मैं नहीं बोल सकती, लेकिन अगर आप ने कोई अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आप भी इग्नोर कर रहे हो, ठीक है भाई, तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया, मैंने भी तुम्हें ब्लॉक कर दिया, उनका रियूनियन होने के चांसेस ज़्यादा है। अपने आप को जो हील कर लेगा, अपने आप को जिसने हील किया हुआ है, जिसने सब कुछ डिवाइन पे छोड़ रखा है, उनका रियूनियन होने का चांसेस बहुत 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 ज़्यादा है, क्योंकि वो बिल्कुल डिसाइड कर चुके हैं, सोच चुके हैं, उन्होंने बिल्कुल साइलेंटली अपना जो माइंड है, साइलेंट है, अपना माइंड एक तरफ फोकस किया हुआ है कि कैसे आपको अप्रोच करना है, बट मन में उनकी रिजेक्शन है। देखिए मतलब है आपके रिश्ते में नज़र लगी हुई। देखिए जब अचानक से कोई अच्छा रिश्ता बिल्कुल अच्छा चल रहा है, बातचीत बढ़िया हो रही है और अचानक से बिगड़ जाए ना, तो ऐसे नहीं बिगड़ता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होती है, तो आपको वो चीज़ चेक करा लेनी चाहिए या आपको खुद समझना चाहिए। आपके रिश्ते में बहुत नज़र लगी हुई है, बहुत ज़्यादा। बस यही एनर्जी पिक कर पाई मैं आपके पार्टनर की, इसे मैं साइड में रख देती हूँ। तो गाइज़ ये रीडिंग थी उन लोगों की जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जिनके उनके पार्टनर से कोई बातचीत नहीं हो रही है, वो आपके पास आना चाहते हैं, वो साइलेंट ट्रीटमेंट बस दे रहे हैं आपको, बस दिखा नहीं रहे, लेकिन उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है आपको लेकर के। तो आई होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी है। रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए कि कौन सी बात आपसे मैच हुई है। वीडियो देखिए कलेक्टिव है, तो एक एक बात हर किसी से मैच नहीं करेगी, तो जितना आपके सिचुएशन से मैच करती है आप उतनी ही बात को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, वो किसी और की फिर रीडिंग है, किसी और के लिए है वो लाइन। तो बाकी मैंने ऑफ़र के बारे में बता दिया है। ऑफ़र ये है कि आपको 20 तारीख से लेकर के 30 तारीख, इस मई के 20 मई से लेकर के 30 मई के बीच में 50 स्लॉट्स हैं, जिनकी मैं पर्सनल रीडिंग की बुकिंग करवा सकते हो। पर्सनल रीडिंग की बुकिंग पर मैं 50% का डिस्काउंट दे रही हूँ, ओनली 499 में आपको पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड कर रही हूँ मैं। 50 स्लॉट्स है, आप अपनी बुकिंग जितनी जल्दी हो सके करवा लीजिए, क्योंकि फिर अगर स्लॉट बुक हो जाएगा तो फिर मैं नहीं दे पाऊँगी रीडिंग वो। तो चलिए, आप होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, बाय। चलिए देख लेते हैं कि जो लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है,
बट इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपको पता है मैं एक ऑफ़र दे रही हूँ, एक ऑफ़र चल रहा है 20 मई से लेकर के 30 मई के बीच में। मैं पर्सनल रीडिंग पर 50% का डिस्काउंट दे रही हूँ आपको। ओनली अपनी पर्सनल रीडिंग 499 में मिल रही है, तो आप अपनी बुकिंग करवा लीजिए। ओनली लिमिटेड स्लॉट्स है, 50 स्लॉट्स ओनली है मेरे पास, और उसी में अगर स्लॉट बुक हो जाएगा तो फिर मैं रीडिंग नहीं ले पाऊँगी। 50% का डिस्काउंट है, 499 में आपको पर्सनल रीडिंग दे रही हूँ मैं। तो आप अपनी जल्दी से जल्दी अपनी जो बुकिंग है वो करवा लीजिए। अगर आपको रीडिंग लेनी है तो आप किसी और को भी बता सकते हो इसके बारे में। अगर किसी और को भी रीडिंग चाहिए तो आप उसको भी इस बारे में बता सकते हो। मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में, मेरा नंबर है, मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाल रखी है, वहाँ पे मेरा नंबर है, वहाँ से आप मेरा नंबर उनको दे सकते हो जिनको बुकिंग करवानी है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। आपके पार्टनर की कॉन्टैक्ट में क्या फीलिंग्स है आपको लेकर के। उनका नाम लीजिए 3 बार अपने मन में, उनके बारे में सोचिए, उनकी फ़ोटो देखते हुए वीडियो को देखिए, उनको विजुलाइज़ कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दे टोटली स्टक ऑन यू। वो पूरी तरह से आप पर अटके हुए हैं, वो आपसे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। कौन सा जादू कर रखा आपने उन पे। बहुत मिसिंग की एनर्जी में है, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। अगर आपके पार्टनर ने आपको ये बोला था कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अब मुझे बात नहीं करनी है तुमसे, तो वो चीज़ उन पे उल्टी पड़ गई है। वो अब आपके बिना नहीं दे पा रहे हैं। अगर आपके पार्टनर ने लो कांटेक्ट में डाल दिया आपको, कह रहे हैं यार मुझे कॉल मैसेज मत करना, मैं बात नहीं करना चाहता, पर अब ऐसा नहीं है। वो सब चीज़ें उन पे उल्टी पड़ रही है, मतलब वही नहीं खुद रह पा रहे आपके बिना, ऐसी उनकी हालत हो गई है। आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो क्या? जो मैंने मैनिफेस्टेशन की वीडियो बनाई थी, जिनने देखी वो वीडियो जो 21 डेज़ का रिचुअल था, अगर आप में से कुछ लोग कर रहे हो, उसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने को आपको कुछ दिन में मिलेगा। आपके पार्टनर पर इसका पूरा असर हो रहा है, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अगर आप कोई भी मैनिफेस्टेशन, मेरे अलावा भी अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन टूल यूज़ कर रहे हो, तो उसका पूरा असर आपके पार्टनर पर हो रहा है। मतलब खुद ही अगर उन्होंने आपको बोला है कि उनको आपसे बात नहीं करनी, वो खुद ही आपके लिए तड़प रहे हैं। अब वो अपने मन में आपके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहते हैं वो अपने बिहेवियर में। अब तक अगर उनका बिहेवियर केयरलेस था, रूड था, टॉक्सिक था, अब्यूज़िव था, तो अब वो अपने में चेंज लाना चाहते हैं। उस चेंज के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे वो अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाएं, ताकि आप उन पर प्राउड फील कर सको। वो खुद को वैसा बनाना चाह रहे हैं। अगर आपको पता है, अगर तो ही आप इस बात को लीजिएगा। अगर आपको पता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, अगर आप जानते हो तो, अदरवाइज़ आप इस बात को अपने मन पे मत लीजिए, दिल पे मत लीजिए। ये मत बोलिएगा कि आप तो नहीं होगा, तो भी आप तो शक करवा दोगे। अगर आपको पता है तो ही, नहीं तो नहीं है। अगर आपको पता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो वो थर्ड पार्टी कार्मिक है। कार्मिक का मतलब कि आपके कर्मा और उस थर्ड पार्टी के कर्मा एक दूसरे से अटैच हैं। और कार्मिक को रिलीज़ करना इतना इजी नहीं होता। जब तक वो पूरा कर्मा बैगेज, जब तक पूरा डेप्थ होता है कर्मा का, वो क्लियर नहीं कर लेंगे, तब तक वो उनसे नहीं पीछा छुड़ा सकते। इसीलिए आपकी एक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। वो बार बार आपके पास आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, उनके पास चले जाते हैं, क्योंकि वो उनका कार्मिक रिलेशन है उनके साथ। प्रीवियस लाइफ का, पिछले जन्म का कुछ कार्मिक है उनके साथ। और कार्मिक पर्सन से या कर्मा से पीछा छुड़ाना, कर्मा से तो पीछा छुड़ना आसान, क्या आप पीछा छुड़ा ही नहीं सकते। आप चाहे अच्छा कर्म करो, बुरा कर्म करो, आप कर्मा से पीछा छुड़ा ही नहीं सकते। तो अगर उसी तरह से वो कर्मा की तरह वो पार्टी आपके पार्टनर से अटैच्ड है, वो जब तक पूरा नहीं हो जाएगा, जब तक नहीं पीछा छूटने वाला। और वो ये बात आपके पार्टनर को भी समझ में आ रही है कि इतना आसान नहीं है कार्मिक पर्सन को छोड़ करके। बट वो दिल से चाहते हैं, लिटरली वो दिल से चाहते हैं कि वो उस कार्मिक पार्टनर को छोड़ करके आपके साथ एक अच्छा रिश्ता शुरू करें। वो आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, एक गुड टर्म्स पे आना चाहते हैं आपके साथ। वो आपकी लाइफ में अगर थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है, अगर बोल के चले गए हैं कि आपको उनको मतलब बात नहीं करनी है आपसे, तो वो आपके पास आना चाहते हैं। उस कार्मिक को छोड़ के वो आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि उस कार्मिक से उनको टेंशन, एंजाइटी, प्रॉब्लम के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा। लेकिन फिर भी बार बार सोच रहे हैं कि यार मैं क्यों नहीं, मतलब इतना कुछ प्रॉब्लम हो रही है मेरी लाइफ में, फिर भी मैं इससे पीछा क्यों नहीं छुड़ा पा रहा अपना, बिकॉज वो कार्मिक है।
और कर्मा अटैच होने के कारण उनके मन में थोड़ी बहुत फीलिंग उनके उसके लिए भी वो तो रहेगी। जब तक वो कर्मा डेप्ट कंप्लीट नहीं हो जाएगा, क्लियर नहीं हो जाएगा, तब तक उनके मन में भी फीलिंग रहेगी, तभी तो क्लियर होगा। फीलिंग ही नहीं रहेगी तो फिर काहे की कर्मा, फिर तो आपके पास अटैच होकर आ जाएंगे, फिर कौन सा कर्म कौन सा फल। तो उनके मन में उस कार्मिक पर्सन के लिए भी फीलिंग्स है और आपके लिए फीलिंग्स है, लेकिन वो उससे बिल्कुल छोड़ के, उससे बिल्कुल पीछा छुड़ा के आपके पास आना चाहते हैं, कंप्लीटली आपके होके रहना चाहते हैं। हमेशा के लिए उससे आपका अपना पीछा छुड़ा करके वो आपके पास आना चाहते हैं। उनके मन में बहुत है, बहुत सारे जद्दोजहद कर रहे हैं, वो बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे भी करके से पीछा छूट जाए। वो आपके साथ एक फ़ैमिली बनाना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ हैं और आपके हस्बैंड का या वाइफ का कहीं पे और अटैचमेंट है, तो वो उनकी कार्मिक है। अब वो चाहते हैं उनको पूरा रिलीज़ करके उस कार्मिक को वो कंप्लीटली आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। अगर आप सिंगल हो तो वो चाह रहे हैं कि उस पार्टी को रिलीज़ करके आपके साथ रिलेशनशिप में गुड टर्म्स पे आए, आपके साथ शादी करें। वो इस बारे में सोच रहे हैं। वो आपसे एक सेकंड चांस मांगना चाहते हैं कि एक बार मुझे सेकंड चांस दे दो, एक और मुझे चांस दे दो, मैं इस बार सब कुछ ठीक कर लूँगा हमारे रिश्ते में। वो हमेशा से अपनी फीलिंग से और सिचुएशन से हमेशा से भागते हुए आए हैं, बट अब ऐसा नहीं करने वाले वो। अब वो यही सोच रहे हैं कि जो मैं अकेले इस कार्मिक को हासिल कर रहा हूँ, हम दोनों साथ में मिलके भी कर सकते हैं। मैं इसको बताता हूँ और कि भाई मुझे अपने थर्ड पार्टी से ये परेशानी है, और फिर वो आपसे पूछेंगे क्या तुम इस परेशानी में मेरा साथ दोगी। वो आपसे मांगना चाहेंगे एक मौका कि आप एक मौका दो, ताकि वो उसको रिलीज़ करके आपके पास कंप्लीटली आ सके, बिल्कुल आपके हो करके। अब नहीं भागेंगे वो अपनी फीलिंग से। लेकिन वो बहुत होपलेस भी फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा होपलेस भी फ़ील कर रहे हैं कि क्या जो मैं सोचा हूँ वो ठीक हो जाएगा। अगर आपके पार्टनर पहले दूसरों की सुनते थे, पहले दूसरों की बातों में आ जाते थे, किसी ने कुछ कह दिया आपके रिश्ते को लेकर के उन्होंने मान लिया, किसी ने कह दिया कि ये सही नहीं है तुम इसको छोड़ दो, या ये वो जो भी उन्होंने कुछ कह दिया और उन्होंने मान लिया, तो अब वो ऐसा नहीं करेंगे। अब उनको अब वो अपनी सुनेंगे, अपने दिल की सुनेंगे, और तब वो आपके पास आएंगे। पहले वो आपकी नहीं सुनते थे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, जैसे अपने फैमिली की सुनते थे। अब मैरिड हो तो अपनी मदर की, सिस्टर की सुनना, अपने ब्रदर की सुनना, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई वैल्यू नहीं। पहले अगर वैसा करते थे, तो अब उन्हें आपकी वैल्यू समझ आ रही है, वो आपकी सुनेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। कुछ भी करने से पहले सोचेंगे एक बार आपको भी बताना उनका फ़र्ज़ है। वो उस फ़र्ज़ को समझेंगे कि वो उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो आपसे भी बताएं, आपसे भी पूछें, आपकी भी उतनी रिस्पेक्ट करें जितनी दूसरों की करते हैं, जितनी वो दूसरों की बातें मानते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, उन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दिया, रिश्ता ख़त्म करने की बात सोच ली, तो अब वो ऐसा नहीं करेंगे। बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट में है, बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं मुझे और आने वाले हैं आपकी लाइफ में। तो क्लेम करिए आप इस एनर्जी को। और अगर आप कोई भी रेमेडी ट्राई कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कुछ भी आप कर रहे हो उस पर्सन के लिए, वो बहुत ही इफेक्टिवली वर्क कर रहा है इन पर। आप में से किसी किसी के पार्टनर फाइनेंशियल स्टेबल हो गए हैं या बहुत जल्द होने वाले हैं। अगर आपके पार्टनर जॉब के लिए बहुत ही परेशानी में थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, उनको जॉब नहीं मिल रही थी, तो अपकमिंग डेज़ में उनको मिलने वाली है, या किसी किसी के पार्टनर को मिल चुकी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है उनकी लाइफ में। ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपके उनकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आना, जिससे कि आपका रिश्ता अच्छा बनेगा। एक स्टेप रिश्ते को आप आगे लेके जा सकते हो। घर में, फैमिली में आप बात कर सकते हो शादी की, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की। अगर आपके हस्बैंड अब तक किसी और पर डिपेंडेंट थे फैमिली में पैसों को लेकर के, तो अब वो जब डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो आपके राइट के लिए अपनी फैमिली में बोल सकते हैं, वो आपको अलग भी लेके रह सकते हैं। लेकिन जब तक वो डिपेंडेंट है उन किसी और पे पैसों के लिए, तब से कहाँ से आपके हक़ के लिए, वो अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, तो आपके क्या ही साइड लेंगे वो। लेकिन उनके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे आती हुई दिख रही है। आप अपने पर्सन पे पूरी तरह ट्रस्ट कर सकते हो। अगर वो आपको कोई कमिटमेंट दे रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं आपसे, तो बिल्कुल ही पूरे सच्चे मन से कर रहे हैं, पूरे दिल से कर रहे हैं। आप उनकी बात पे ट्रस्ट कर सकते हो। अगर वो कुछ बता रहे हैं आपको, तो बिल्कुल सही बता रहे हैं, आप हर एक बात पे उनकी ट्रस्ट कर सकते हो। बहुत ही पॉजिटिव चेंज आया है उनके अंदर, उनकी फीलिंग्स में, उनकी थिंकिंग में।
तो गाइज़ यही थी आपके पास पार्टनर की एनर्जी। जो लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनके पार्टनर की बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है। आप इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये बताया कीजिए प्लीज़। जैसे आप लोग कमेंट करते हो ना, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है कमेंट पढ़ के। आप ये भी बताया करो कि आपको कौन सी बात आपसे रेजोनेट हुई रीडिंग की। आप में से अगर कोई भी जो लोग ट्राई कर रहे हो, जो मैंने रेमेडी बताई है, उस रेमेडी को भी आप ट्राई कीजिए। अगर आपने वीडियो स्टार्टिंग में स्किप कर दिए तो आप मैंने जो रेमेडी बताई है, मैंने स्टार्टिंग में बताई है, आप वो देख लीजिएगा। इस ब्लैक पेन से क्या आपको करनी है रेमेडी, क्या रिचुअल करना, छोटा सा एक है, वो भी आप देख सकते हो। स्टार्टिंग में मैंने बताया वीडियो के। कुछ लोग मतलब एकदम से स्किप कर देते हैं ना, जैसे वीडियो स्टार्ट किया और डायरेक्टली चले गए अपने फाइल पे, तो कुछ चीज़ें मिस हो जाती है। तो स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन है वो तो आप डेफिनेटली देखा कीजिए, हर वीडियो में देखा कीजिए। तो चलिए, ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैंने ऑफ़र के बारे में बता दिया है। 20 तारीख से लेके 30 तारीख तक का ऑफ़र चल रहा है। 50% डिस्काउंट है पर्सनल रीडिंग्स पे। आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं, आप किसी और को भी बता सकते हैं इस ऑफ़र के बारे में। तो अपना ध्यान रखिए और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। और चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।